Minister Modi will first address a rally in Etawah, a Samajwadi Party bastion in UP, and then around 7 p.m. is when we will be expecting the Prime Minister will be holding a huge road show. The main highlight of Prime Minister's visit is going to be in the evening when he will be visiting the Ram Temple in Ayodhya, and then he'll be holding a road show in the temple town. And not just that, a huge security setup is ready for that event. First, the Prime Minister is scheduled to offer prayers and a puja at the Ram Mandir in Ayodhya. And then he will take a huge 2-kilometer tour in Ayodhya. All right, let's go straight to this report by my colleague Anamika. Now, we have our sister channel colleagues from Republic Bharat on the ground, and they are getting us all the inside details about what is happening in Ayodhya. The entire temple town is decked up. Let's have a look at that. राम मंदिर के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अयोध्या दर्शन करने के साथ साथ रोड शो के लिए आ रहे हैं। जी हां, ये पहला मौका होगा जब राम मंदिर के बनने के बाद, उद्घाटन के बाद पीएम मोदी आज अपने दौरे पर अयोध्या आ रहे हैं। और पीएम मोदी के आगमन को देखते हुए देख रहे हैं कि किस तरीके से राम पथ को सजा दिया गया है। ये राम जन्मभूमि जाने का सीधा रास्ता है, जहां से होते हुए पीएम मोदी भी पहले दर्शन करने के लिए जाएंगे। दर्शन करने के बाद वो यहां से निकलकर सीधे रास्ते से होते हुए लता मंगेशकर चौक तक रोड शो करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। बड़ी बात दरअसल ये भी है कि जिस तरीके से पीएम मोदी यहां पर आने वाले हैं, पूरी अयोध्या राममय के साथ साथ भगवामय होती दिखाई दे रही है। हालांकि अभी जो लोग हैं उनको दर्शन करने दिया जा रहा है। अभी चहलकदमी देख रहे हैं आप लोगों की बढ़ी हुई है। कुछ देर के बाद ये जो सामने का रास्ता देख रहे हैं आप, इसको खाली करवा दिया जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी इसी रास्ते से होते हुए दर्शन करने के लिए जाएंगे। महत्वपूर्ण बात दरअसल ये है कि अयोध्या वैसे तो हमेशा से ही बीजेपी के लिए एक कंफर्टेबल सीट रही है, लेकिन पीएम मोदी चूंकि यहाँ पे रोड शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पीएम मोदी के रोड शो के जरिए बीजेपी की स्ट्रेटेजी ये है कि अयोध्या के साथ साथ जो आसपास के इलाके हैं, फिर चाहे वो फैजाबाद के अलावा बाराबंकी कहें हम, या फिर इसके अलावा गोंडा, या इसके अलावा अम्बेडकर नगर, बहुत सारे अलग अलग सीटें हैं जिस पर पीएम मोदी के रोड शो का असर पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि आज पीएम मोदी के रोड शो को लेकर बीजेपी संगठन से लेकर के तमाम स्थानीय नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शाम 7 बजे पीएम मोदी यहाँ पर आएंगे, 7 बजे वो दर्शन करने के लिए जाएंगे। 7:15 बजे के आसपास पीएम मोदी दर्शन करने के बाद यहाँ पर रोड शो करेंगे, और रोड शो करने के बाद 8:20 पर पीएम मोदी यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। यानी कि आज पीएम मोदी के रोड शो के जरिए अयोध्या में कम से कम प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी की ओर से 80 में 80 सीटों का दावा किया जा रहा है, नारा लगाया जा रहा है, उसमें जान डालने के लिए, यूं कहे तो ताकत झोंकने को लेकर के पीएम मोदी की ओर से अयोध्या में हुंकार भरी जाएगी, और भव्य रोड शो के जरिए कम से कम बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की जाएगी। साथ ही प्रदेश में कमल खिलाने को लेकर के 80 सीटों पर यह भी प्रयास किया जाएगा। 400 पार के नारे के बीच जो अयोध्या है, आज बदली हुई अयोध्या, तस्वीर दिखाते हुए फिर से मैं आपको, ये वही अयोध्या है जिसके बारे में जिक्र करने से पहले पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स कई बार सोचते थे और पूछते थे सवाल कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो वो तारीख भी आई जब मंदिर बनके तैयार हो गया, और वो तारीख भी आई जब यहाँ पे लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर दिन यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। ये देखिए, ये माता जी आई है दूर से दर्शन करने के लिए, व्हील चेयर पर आई है। कैसे लेकर के आए आप लोग? व्हील चेयर पे लेकर आए। चेयर पर लेकर के आए, कोई दिक्कत तो नहीं हुई लाने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। कैसे दर्शन करवाए? बहुत अच्छी सुविधा है, 5 मिनट में दर्शन हो गए माता जी के। व्हील चेयर पे दर्शन हो गया आप लोगों के? जी बिल्कुल, 5 मिनट में। तो दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, बस एक ही सिंगल अलाउड था व्हील चेयर के साथ, बाकी बहुत अच्छे दर्शन हुए। माता जी दर्शन हो गए राम जी के? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। तो देखिए, ऐसे ही भक्त हैं जो सालों साल राम मंदिर की आस देखते रहे, और जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो क्या नौजवान और क्या बुजुर्ग, इस तरीके से भी लोग व्हीलचेयर पर भी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आज पीएम मोदी भी आ रहे हैं यहाँ पर, पता चला आप लोगों को? जी अभी पता चला है? जी। मंदिर का दर्शन होगा, मोदी जी के दर्शन होंगे। अच्छा, मोदी के दर्शन जी मुस्कुरा रही है, कह रही है राम जी के दर्शन हो गए, मोदी जी के दर्शन होंगे। इंतजार करेंगी मोदी जी का? दर्शन करेंगे आप? कांग्रेस के लिए संदेश? जी बोलिए। कांग्रेस के लिए एक संदेश देना चाहता हूं कि चारों ओर बीजेपी की बात हो रही है। कांग्रेस के एक पूर्व कार्यकर्ता के नाते संदेश देना चाहता हूं, प्लीज कृपया देश की नब्ज पहचानिए, विकास भी विरासत भी, ये नब्ज है देश की। आप कंपेल मत कीजिए कार्यकर्ताओं को, तो दूर जाने के लिए हम इसके लिए संदेश दिया जा रहा है। जाना है, देश बचाना है। यदि हम हिंदुस्तान के करोड़ों नौयुवाओं को
घर से बाहर से निकलकर अपने देश को, अपनी आस्था को, अपनी भावनात्मक परंपरा को यदि बचाए रखना है, पूरे विश्व में अपनी परंपरा भगवान श्री राम की मर्यादा को दिखाना है, तो हमें कहीं न कहीं मोदी जी के साथ आना है और देश को बचाना है। क्योंकि मैं भारतीय नवयुवक पार्टी का अध्यक्ष भी हूँ, इसलिए हमारी पार्टी ठीक है, आप बताइए, दर्शन हो गए आपके अंदर? हाँ सर, अच्छी होता है। व्हीलचेयर पे कोई दिक्कत हुई दर्शन करने में? नहीं, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत मोदी जी आ रहे, जानकारी मिली है? मिली, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छे दर्शन हुए हमको और बहुत सुंदर रामलला लग रहे हैं हमारे, बहुत सुंदर लग रहा बहुत सुंदर लग रहे हैं रामलला। है। चलिए, मोदी जी भी आ रहे हैं, मोदी जी इंतजार कर रहे बहुत हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा मंदिर बना दिया रामलला का। कि यहाँ पर जो लोग हैं, चाहे वो व्हीलचेयर पर आए, चाहे वो दौड़ करके आए, चल करके आए, झूमते हुए आए, नाचते हुए आए, उनका ये कहना है कि बहुत सुंदर मंदिर बना है, दर्शन हो गए भगवान रामलला के। जिस तरीके से लोग यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, उत्साह काफी ज्यादा है और लोग अब ये कह रहे हैं कि राम जी के दर्शन तो हो गए, मोदी जी के दर्शन बाकी हैं। इंतजार मोदी जी का हो रहा है अब। जय जय श्री राम बोले